दोस्तों, अदब के शहर लखनऊ में कल जिस तरह गाली गलौज देखने को मिला वो हर किसी को सीख देता है, चाहे कोहली हो या गंभीर, कि इज्जत करोगे तो इज्जत पाओगे। दोस्तों, वीडियो में बात करेंगे कि क्या गंभीर कोहली का मुद्दा कर्नाटक में चुनावी मुद्दा बन सकता है, और दूसरा बात करेंगे उन नफरती लोगों के बारे में जो अफगानिस्तान के खिलाड़ी नवीन उल हक के पीछे पड़ गए हैं, उनको ट्रोल कर रहे हैं। पहले बात करते हैं गौतम गंभीर के व्यवहार की। गौतम गंभीर एक लीजेंड क्रिकेटर, 2011 वर्ल्ड कप फाइनल के सबसे बड़े हीरो और बीजेपी के सांसद। इतने लीजेंड क्रिकेटर और इतने बड़े पद पर होने के बावजूद गौतम गंभीर आज तक गंभीर नहीं हो पाए हैं। क्या आपने कभी गौतम गंभीर की तरह सचिन तेंदुलकर, वो भी मेंटोर हैं, महिला जयवर्धने वो भी मेंटोर हैं, कुमार संगकारा वो भी मेंटोर हैं, या फिर लसित मलिंगा जैसे खिलाड़ी को ऐसा व्यवहार करते देखा है? ये सब भी गौतम गंभीर की तरह बड़े क्रिकेटर रहे हैं। उसके बावजूद गौतम गंभीर रिटायर्ड होने के बावजूद भी लगता है कि खिलाड़ी वाला जो गुस्सा होता है वही एग्रेशन मैदान पर दिखा रहे हैं, जो बेहद बचकाना दिखाई देता है। इसीलिए गौतम गंभीर ने कल जो किया मोहल्ले की लड़ाई की तरह, वो राजनीतिक मुद्दा भी बन गया है। कायल मायस और विराट कोहली बात कर रहे थे। उससे पहले भी विराट कोहली का नवीन उल हक के साथ पंगा हुआ था, अमित मिश्रा के साथ पंगा हुआ था। तो कायल मायस और विराट कोहली बात कर रहे थे, अचानक गौतम गंभीर आते हैं, कायल मायस का हाथ पकड़ कर ले जाते हैं, जैसा मोहल्ले में होता है कि बेटा इससे बात नहीं करती, इनके साथ हमारी नहीं बनती है। वैसे ही गौतम गंभीर जब मायस को पकड़ कर ले गए तो विराट कोहली ने कुछ बोला और उसके बाद दोनों के बीच जबरदस्त तू मैं हो गई और कुछ खिलाड़ियों को बीच बचाव करना पड़ा। लेकिन बहुत तगड़ी बहस मैदान पर देखने को मिली और उसके बाद गौतम गंभीर पर लोग सवाल उठा रहे हैं और कई लोग तो ट्वीट कर रहे हैं कि कर्नाटक की जनता 10 मई को याद रखेगी कि कर्नाटक के खिलाड़ी को गौतम गंभीर ने गाली दी है। तो ये कहते हुए ट्रोल किया जा रहा है गौतम गंभीर को। हालांकि मैं नहीं मानता कि आईपीएल के मैच में कोई क्षेत्रीय अस्मिता का मुद्दा आना चाहिए, क्योंकि कर्नाटक के खिलाड़ी केएल राहुल लखनऊ के कप्तान हैं और विराट कोहली तो दिल्ली के हैं, गौतम गंभीर भी दिल्ली के हैं, अमित मिश्रा के साथ पंगा हुआ वो भी दिल्ली के हैं। तो सबसे ज़्यादा तो अदब के शहर लखनऊ में दिल्ली के लौंडों ने, आप कह सकते हैं कि बेअदबी करने का काम किया और उसके बाद विराट कोहली और गौतम गंभीर पर 100% मैच फीस का जुर्माना भी लगाया गया है। लेकिन गौतम गंभीर का ये जो व्यवहार है, आप ना चाहकर भी राजनीति को गौतम गंभीर से अलग नहीं कर सकते। इसीलिए विपक्षी नेताओं ने भी गौतम गंभीर के व्यवहार को गलत बताया और आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश बालियान ने ट्वीट करते हुए कहा, गौतम गंभीर ने आज मैच हारने के बाद जो हरकत किया है वो खेल के इतिहास में बेहद शर्मनाक है। क्या भाजपा में जाते ही एक खिलाड़ी भी इस दर्जे का मानसिक बीमार हो जाता है? गौतम गंभीर को किसी दिमाग के अच्छे डॉक्टर से दिखा लेना चाहिए एक बार। शर्मनाक, बेहद शर्मनाक। दोस्तों, अब बात करते हैं कोहली के उन समर्थकों की जो अफगानिस्तान के खिलाड़ी नवीन उल हक को तालिबानी बताते हुए ट्रोल कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि नवीन उल हक ने हाथ झटक दिया विराट कोहली का, विराट कोहली को आंखें दिखाई और मुझे भी बहुत बुरा लगा कि विराट कोहली भारत के इतने बड़े क्रिकेटर हैं और अफगानिस्तान का एक नया नवेला खिलाड़ी विराट कोहली जैसे लीजेंड क्रिकेटर को आंखें दिखाता है, उनका हाथ झटकता है, तो निश्चित तौर पर बहुत बुरा लगा। लेकिन दोस्तों, इसके लिए भी वही कहावत चरितार्थ होती है कि इज्जत करोगे तो इज्जत पाओगे। विराट कोहली को भी नए नए खिलाड़ियों से पंगे लेने की क्या जरूरत है? अगर आप दूसरों को अपशब्द बोलोगे, उन्हें आक्रामक इशारे करोगे तो आपको भी जवाब में ये मिल सकता है। आपको इसके लिए तैयार रहना चाहिए। जब विराट कोहली यंग थे और इस तरह की हरकतें करते थे बड़े क्रिकेटर्स के साथ, तो हम तारीफ करते थे कि यंगिस्तान आ गया है, विराट कोहली जैसा युवा आ गया है जो एग्रेशन का जवाब एग्रेशन से देता है। तो नवीन उल हक ने भी वही किया। नवीन उल हक पहले ऐसे खिलाड़ी नहीं है युवा जिनके साथ विराट कोहली ने इस तरह का व्यवहार किया है। आपको सूर्य कुमार यादव वाला किस्सा भी याद होगा कि सूर्य कुमार यादव अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, उनको भी विराट कोहली ने जिस तरह घूरा था, तो ये विराट कोहली जैसे लीजेंड क्रिकेटर को भी शोभा नहीं देता। तो अगर आप युवा खिलाड़ियों से पंगे लोगे, लगातार उनको प्रोवोक करोगे, तो कहीं ना कहीं नवीन उल हक जैसा खिलाड़ी रिएक्ट भी कर सकता है। वो भी विराट कोहली की तरह एग्रेसिव खिलाड़ी हो सकता है। हालांकि कई लोग कहते हैं कि चुपचाप सुन लेना चाहिए था, रोजी रोटी कमाने आए हैं भारत में तो चुपचाप खेलना चाहिए, इसको अफगानिस्तान वापस भेजना चाहिए, कोई तालिबानी कह रहा है। तो ये व्यवहार कोहली के समर्थकों का बेहद शर्मनाक है। आप किसी कम विकसित देश को ऐसे नीचा दिखाने का काम करोगे। भारत और अफगानिस्तान का भाईचारा सदियों से रहा है और अब भी जब भारत पाकिस्तान के खिलाफ जीतता है तो अफगानिस्तान में सेलिब्रेट किया जाता है।
टीम इंडिया को अफगानिस्तान के लोग अपनी टीम समझते। कभी ऐसा व्यवहार दोनों देशों के खिलाड़ियों के बीच देखने को नहीं मिला। तो इस तरह की बातें करके आप अफगानिस्तान के लोगों के मन में भी खटास पैदा कर रहे हो। दोनों देशों के जो क्रिकेट प्रेमी हैं उनका रिश्ता भाईचारे और प्यार का बना रहना चाहिए, इसीलिए ऐसा व्यवहार बिल्कुल शर्मनाक है और ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए। नवीन उल हक भी टैलेंटेड खिलाड़ी है, इसीलिए उनको भी बाकायदा टीम में शामिल किया गया है। रोजी रोटी हर कोई कमाता है और अगर कम विकसित देश की बात है तो भारत से भी कहीं ज़्यादा विकसित देश इस दुनिया में है। तो क्या उन देशों के लोग हमें इस तरह नीचा दिखा सकते हैं? क्या ये सही है? आप इस पूरे मुद्दे पर कुल मिलाकर यही कह सकते हैं कि कल के पंगे में हर कोई गलत नजर आता है, चाहे विराट कोहली हो या फिर गौतम गंभीर हो। और इस तरह के व्यवहार ने हालांकि आईपीएल का जो ग्राफ है वो ज़रूर ऊंचा कर दिया है। हो सकता है टीआरपी अब ज़्यादा है, खासकर लखनऊ और आरसीबी के मैच में। आप इस पूरी घटना को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। आप देख रहे हैं पब्लिक मीटर। नमस्कार।